बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ हमारी ट्रांसमिशन का नाम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और उम्मीद है कि आपके घरों में इस वक्त खुशियाँ बिखरी होंगी। आप सब जानते हैं कि आजकल हालात इतने परेशान हैं कि हर तरफ कोई ना कोई परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। लेकिन ऐसे में ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ हर जानिब खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही होती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेकर चल रहे होंगे। ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप यकीन जानिए कि अपने घर में ईद मना लेना मकसद पूरा नहीं होता। अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ शामिल करें, वो चाहे आपके घर के साथ रहते हों, आपके ऑफिस में आपके कॉलीग्स हों, आप कहीं ईद जब पढ़ने गए हैं तो वहाँ सब कैसे गले मिल रहे होते हैं, ईद मुबारक कह रहे होते हैं। आते जाते आप ये खुशियाँ बिखेरिए और कुछ नहीं कर सकते तो किसी को मुस्कुराकर ईद मुबारक ही कह दीजिए। यकीन जानिए कि खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ऐसे में आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। और बाकायदा आगाज़ करते हैं जी ट्रांसमिशन का। और आपको पता है कि हमेशा की तरह सिरिफाई 2 पर हम जब ये ट्रांसमिशन करते हैं तो बड़े प्यारे प्यारे मेहमानों को बुलाते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं, हंसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। और मेहमानों की आमद का सिलसिला तो घरों में भी जारी रहता है, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जहाँ मिलने जुलने में कभी, जिसे कहते हैं ना, कि कमी नहीं रखनी चाहिए। ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पूछ कर चले जाएँ। ऐसे कहते हैं ना कि घर पे ऐसे मेहमान आ गए तो आप परेशान हो जाते हैं नॉर्मली कि अच्छा बताया नहीं, तैयारी है या नहीं है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पूछ कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाएं, नॉक करें, ईद मुबारक करें, गले मिलें, खुशियाँ बांटें। और मैं चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। हमारे यहाँ स्टूडियो में भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक जी आप दोनों को बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जिसका तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं। मैं ऑफिसर इसलिए कह रही हूँ कि वो बड़ी सीरियस जॉब करते हैं और उनका ताल्लुक एक ऐसे डिपार्टमेंट से है जहाँ पर आपको बहुत से फिगर्स और बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ख़ासतौर पर टैक्स के हवाले से देखना पड़ता है। लेकिन उनका एक इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन ये है कि बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। उनके जो अल्फाज हैं वो वाकई में दिल की अक्कासी करते हैं, इमोशंस की अक्कासी करते हैं। और ऐसे खूबसूरत त्यौहार पर वो आज हमारे मेहमान हैं और ईद के दिन उन्होंने टाइम निकाला। रहमान फारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सिटी 42 के तवस्सुत से तमाम अहले पाकिस्तान को, तमाम हमारे दोस्तों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और बड़ा मुश्किल होता है ईद के दिन टाइम निकालना। जैसे मैं अभी कह रही थी ना, मेहमानों की आमद का सिलसिला चल रहा होता है, घर वालों ने टाइम स्पेंड करना होता है, लेकिन ऐसे में आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच जी। और फिर खाने पीने में हम लाहौरी, आपको पता है, बड़े तेज़ होते हैं और हमने ईद को ना चीट डे भी बनाया होता है कि दबा के खाना है, फिर उसका ना नुकसान भी होता है। तो एतदाल कैसे रखना है, बेहतरीन तरीके से आप अच्छा खा कैसे सकते हैं और कहाँ पर हाथ रोक लेना है, ये आज हमें ज़ैनब बताएंगी। न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी, और ग़ज़ा का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, वेरी so सिंपल एंड एलिगेंसी, बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। रहमान साहब आपसे शुरू करेंगे, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद देखिए, पहले ये सोचा करते थे कि ईद जो है वो बच्चों का त्यौहार हुआ करता है, क्योंकि जितने भी रंग व खुशबू, जितने भी आहंग, जितनी उमंग और जितनी तरंग होती है ईद के दिन में, वो बचपन और खलंडरेपन से, लड़कपन से ज़्यादा उसका वास्ता है, ताल्लुक़ ज़्यादा है। लेकिन अब आके ज़िंदगी के इस मोड़ पे और उम्र के इस हिस्से में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि गमों और दुखों के इस दौर में जहाँ जहाँ खुशियाँ जिस हालत में और जितनी मिक़दार में मुयस्सर और बहम आती हैं, जहाँ मौजूद होती हैं, समेट लो। ज़िंदगी मुख्तसर है और ईद इस कदर ख़ूबसूरत और रंगों भरा त्यौहार है कि इससे खुशियाँ कशीद कर लेना हम सब का बुनियादी हक़ है। तो मुझे ये लगता है ख़ास तौर पे ईद उल फ़ित्र, तमाम वो अहले ईमान जो कि उन आज़माइशों और उस इम्तिहान से गुज़रे जो कि अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज़ कर रखे थे, रोज़ों की शक्ल में, माह सय्याम की शक्ल में, रमज़ान की शक्ल में, जो उन पे पूरा उतरे। तो ईद अल्लाह की तरफ से एक ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा है, खुशियों भरा उनके लिए। तो इस रौनक को कभी भी ये कह के रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, ये इग्नोर नहीं कर देना चाहिए कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, जो आजकल हम बड़ों में ये एक जुमला बहुत हो गया। तो मैं ये पैगाम यही सब दोस्तों को देना चाहता हूँ, अहबाब को, कि ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें, अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि जो लम्हा गुजर गया वो दोबारा आने वाला नहीं है, वापस आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। और आपके इस जवाब में देखिए आपने किस कदर खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो वो जैसे होता है ना कि कोई किसी को नहीं भी पता तो भी पता है कि
इस शख्स के पास अल्फाज का एक भरमार है जिससे वो आपको कायल कर लेंगे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, छोटी ईद ना एक पॉजिटिव वाइब लेकर आती है, एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी लेकर आती है, क्योंकि आपने तैयारियां करनी होती हैं। पूरा रमज़ान जब आप गुजार रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इसके बाद जो है वो एक फेस्टिव डे आ रहा है, एक फेस्टिविटी आ रही है जिसको इंजॉय करना है। और ज़ैनब, जब हम इंजॉयमेंट की बात करते हैं ना तो फिर हमारे ज़हन में ये आता है कि खाना सबसे पहले आता है। हाँ हाँ, खाना तो कंप्लीट, विदाउट खाना ना हमारी कोई ना हमारी लड़ाई पूरी होती है, ना हमारी खुशी पूरी होती है, ना हमारी सेलिब्रेशन। खाना हर चीज़ में हमारा पार्ट जो होता है वो होता है। अच्छा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू ऐसे करना चाहूंगी कि ईद बच्चों की इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ईदी सिर्फ उनको मिल रही होती है, बड़ों की जेब से जा रही होती है, तो जरा इसलिए भी उनको लग रहा होता है। आप कौन से वाले ग्रुप में हैं? अभी तक लेने वाले ग्रुप में? मैं दोनों में हूँ, दोनों में आ गई। अपनों से बड़ों से लेने वाले और छोटों में देने वाले, उसका मजा ज्यादा आता है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। ईदी देने का मजा आता है? ईदी देने का मजा आता है क्योंकि जिस टाइम आप ईदी देते हैं, जो उस बच्चे के फेस पे खुशी स्माइल होती है ना, वो प्राइसलेस होती है। और इतनी, चाहे वो आपका कोई आप पैसे पकड़ाओ तो फौरन बच्चे काउंट करना शुरू हो जाते हैं कि हमें कितनी ईदी मिली है। चाहे वो आपका बच्चा हो, किसी फैमिली मेंबर का हो या आपके किसी हेल्पर का हो, हाँ। सब खुश हो जाते हैं ईदी को देखते ही। लड़कियां तो स्पेशली चूड़ियां देख के, मेहंदी देख के ईद से पहले ही खुश हो रही थी। जैसे ईद से पहले चांद रात पे होता ही लड़कियों का है, कल पूरा दिन रात उन्होंने एंजॉय किया कि जी चांद रात, हम चांद रात आ गई है। तो ये मजे की चीज़ है, ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं। आपकी वाली बात मैं कंटिन्यू करूंगी कि हम गमों का एक पूरा एक फेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, जो हालात है लोगों के, आप यकीन जानिए लोग बड़े परेशान भी हैं। वो रोज़गार के हवाले से हो, वो आपके घर के बजट के हवाले से हो, महंगाई का एक तूफान है। लेकिन आज हमने ये बातें नहीं करनी है, आज हमने आपको वो सारी मस्बत चीज़ें देनी है, वही वाली आपकी बात की कोई लम्हा मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? रहमान साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी इस कदर बड़ी अता, इतनी बड़ी नेमत, और ऐसी नेमत है कि जिसका कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। ज़िंदगी, ज़िंदा रहने की कैफियत आप खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आपके टेस्ट बड्स अल्लाह ने आपको इनाम कर रखे हैं, आप देख सकते हैं रंगों को, आप खुशबू को महसूस कर सकते हैं। तो ये सब हिस्सियात जो हैं, हवास खमसा के अलावा एक छठी हिस्सा है आपके पास। और मैं ये कहा करता हूँ कि 7वीं हिस्स जो है वो इश्क है। मेरा एक शेर है कि इश्क वो 7वीं हिस्स है कि अता हो जिसको रंग सुन जावे उसे खुशबू दिखाई देवे। अरे तो उसको रंग सुनने लगते हैं, जिसको खुशी महसूस करना आ जाती है वो रंगों को सुनने और खुशबू को देखने मतलब जो वायलेंस बजते हैं वो एक्चुअली बजते हैं। जी बिल्कुल, और आप उनको देख सकते हैं। तो ईद के हवाले से मैं अक्सर त्यौहार पे कुछ शेर कहा करता हूँ, तो कुछ शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज, तेरी खुशबू और खनक मैं ख़त से कर लूँगा कशीद। तेरी खुशबू और खनक मैं ख़त से कर लूँगा कशीद, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तस्वीर भेज। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये शेर देखिएगा कि मेरी आंखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और मैं चाहूँगी इसका पहला शेर ज़रा आप दोबारा सुनाएं, क्योंकि लिखने वाले अगर मिस कर गए हों तो वो दोबारा लिख ले, क्योंकि आज ये व्हाट्सएप पे जाने वाला है, ये बहुत जगहों पे जाने वाला है कि तस्वीर भेज अपनी लिबास में दोबारा। हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त, रहनुमा, शायर, हमसे बहुत बड़े एज में भी, तजुर्बे में भी, और मेंटर हैं हमारे, बास्ताबिश, वो ये कहा करते हैं कि फ़ारिस तुम्हारी शायरी का एक, उन्होंने किताब पे इश्क बखैर मेरी जो किताब थी उसकी दिबाचे में भी लिखा कि फ़ारिस की शायरी ने मोहब्बत करने वालों के लिए ये काम बहुत आसान कर दिया है कि वो अपना उल्लू कैसे सीधा करें। एक शेर के ज़रिए सीधा कर लें। तो वो शेर है कि उल्लू सीधा होने वाला है जी। जिन्होंने अभी नोट करना है वो लिख लें, मोबाइल खोल लें और फ़ौरन से टाइप करना शुरू कर दें। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। अरे जबरदस्त जी, या लिबासे ईद में तस्वीर भेज, क्या खूबसूरत। ये तो आपने दिल की बात कह दी जी, इसीलिए तो मैंने रिपीट कराया कि एक दफ़ा दोबारा ऑन डिमांड जो है वो हमें सुनाएं, और मज़ीद भी ऐसी
खूबसूरत शायरी हम सुनेंगे। और फारिस साहब, आपकी एक चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ आपकी मुख्तलिफ़ किताबों में, उसकी अक्कासी भी होती है, और वो ये है कि आपकी शायरी में ना गम थोड़ा कम है, पॉजिटिव साइड पर रहते हैं आप, मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं, मोहब्बत को आप गम में नहीं सिर्फ ढाल देते, मतलब कुछ पोर्शन है लेकिन मेजॉरिटी जो आपका कलाम है वो पॉजिटिव साइड पर अच्छा लगता है, देखिए जब आप नेमत को इस तरीके से एंजॉय करते हैं, ज़ैनब आप इस बात को सेकंड करेंगी कि नेमत को एंजॉय करना ही उसका इनाम है। आप सिले की तलाश नहीं करते। मेरा एक शेर है कि किसी भी और सिले की नहीं तलाश मुझे, मोहब्बत आप है फारिस जजा मोहब्बत। अरे क्या बात है, जबरदस्त, खूबसूरत, किसी इनाम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ैनब आपकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन हमें इनाम में ना ईद पे खाना चाहिए। हमने रोज़े रखे हैं, उससे हमने बचना कैसे है और कैसे अपना ख्याल रखना है कि एकदम से जो है वो हम बिल्कुल इतना ना खा लें कि तबीयत ख़राब हो जाए और फिर ईद के 3 दिन एंजॉय ना कर सके। तो ये भी हम जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगी। इत्तेदाल कैसे लाना है, बैलेंस, हाथ कैसे रोकना है, व्हेन टू से नो। एक बात ये है कि ये चूंकि लाहौर बेस्ड चैनल है, हाँ जी, तो लाहौरी चूंकि जिंदा दिलाने लाहौर मशहूर हैं और उनके खाबे मशहूर हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई शहर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को लगता है जिसने खाने से मना करना हो तो वो लाहौर है। आपने अपने लिए क्लिनिक खोल के यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज अपने लिए बना लिया है। लेकिन देखें, ऐसी ही जगह पे चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फिर उन लोगों को जो खाबे खा खा के बीमारियों की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना और सेहत की तरफ वापस लाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा, मीठे से वो भी टिप मांग रहे हैं और बहुत से लोग इस टिप को जानना चाह रहे होंगे कि व्हेन टू से नो, कब वो बैलेंस क्या है, डिजर्ट्स में वो बैलेंस क्या है? अच्छा देखें, डिज़र्ट से आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या वाकई आपको मीठे की ही क्रेविंग है। अगर मीठे की क्रेविंग है तो मीठे की क्रेविंग तो ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है खजूर, किशमिश, इंजीर। तीनों बहुत अच्छा मीठे को कवर करते हैं। लेकिन अब मीठा, हमारा मसला मीठा खाना नहीं ना होता, हमारा मसला होता है खीर, मिठाई और उसके अलावा पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, वो चीजें खाना। अब देखें, इन मीठों में आप कह लें कि हमारी बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो एक सिक्रीशन होती है जो वाइट शुगर से हम कहते हैं, हमारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो हमें नो का एहसास नहीं होने देते कि मतलब कब हाथ रोकना है, वो चीज़ हमारे सेंसेस बंद हो जाती है। अच्छा, अब उन सेंसेस को एक्टिवेट कैसे करना है कि आप जब एक चीज़ खाने को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आइसक्रीम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ये सोच लें कि मैंने आइसक्रीम का एक स्कूप ही खाना है, उसके बाद कुछ भी हो जाए मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊं। नियत को कंट्रोल करना, नियत को कंट्रोल वो बड़ा मुश्किल, नियत नहीं भरती। हाँ सही बात है, आपने एक स्कूप कहा ना तो मेरे एकदम से एंटीनास खड़े हुए कि नहीं 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 3 से कम तो खा ही नहीं सकते हम। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ जगहें हमारे पास ऐसी हैं, ब्रांड्स हैं जहाँ पे शुगर फ्री आइसक्रीम मिलती है। हाँ। मैं वो आइसक्रीम खाने स्पेशली जाती हूँ, तो मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो जाके कह रहे तो कोई जिंदगी है तुम्हारी, आइसक्रीम भी फीकी खानी है। क्या बात है, ये बात हमें पसंद नहीं आई, ये तो फीकी हो गई है बात। और इस बात पे मैं एक मीठा सा शेर जो है वो रहमान साहब से कहूंगी हमें सुनाएं और फिर हम ब्रेक पर चलते हैं। कोई मीठी सी बात आप कर दें ताकि थोड़ा सा मुंह में मिठास आ जाए। देखिए डॉक्टर साहिबा के सामने बैठ के जो है ना वो हम, ये एक नज्म है लाहौरियों के हवाले से, ऑप्टिमिज्म पे दुआ भरी एक नज्म है। ये 1.5 मिनट की तकरीबन नज्म है, अगर इतना वक्त है तो मैं सुनाता हूँ लाहौर के हवाले से। और मैंने आपको आपने चैलेंज जो लिया है वो ये है कि लाहौर तेरे लोग हंसी से भरे रहें, लाहौर तेरे लोग हंसी से भरे रहें, लाहौर तेरे बाग हमेशा हरे रहें, आबाद ही रहें तेरे झूलों की रौनकें, कायम रहें सदा तेरे फूलों की रौनकें, लाहौर तेरे रंग का कोई न अंत हो, लाहौर फिर से तेरे फलक पर बसंत हो, लाहौर तेरे दोस्त जिए और सहेलियाँ, रंगी हो ताक झांक से तेरी हवेलियाँ, लाहौर तेरी सुबह से सूरज सदा बहे, लाहौर तेरी शाम की गोदी भरी रहे, लाहौर तेरी गलियां सदा मन पसंद हों, कूचे कभी अनारकली के न बंद हों, जज्बे रहें जवान तेरे अंदरून के, जज्बे रहें जवान तेरे अंदरून के, जिंदा रहें निशान अलूमो फनून के, सब चिमनियों में छाँव बसे खिड़कियों में धूप।
अमेजिंग। सब चिमनियों में छाँव बसे, खिड़कियों में धूप, सब लोरियों में राग बहें, लारियों में रूप, बागीचे नरम गर्म रहें और कुएं निहाल, मर्दों को औरतों का मुयस्सर रहे विसाल, सब मंदिरों में राम रहे, मस्जिदों में रब, मैकश कभी न भूल सकें जाम की तलब। और आखिरी 3 शेर हैं कि लंगर खुला रहे, दरे दाता खुला रहे। आमीन। लंगर खुला रहे, दरे दाता खुला रहे, यूं ही ये फैज़ आम का खाता खुला रहे। और तेरी यूं ही ये फैज़ आम का खाता खुला रहे, तेरी हर एक रानी सुहागन रहे सदा, सब खेतियों पे इश्क का सावन रहे सदा। और आखिरी शेर है कि लाहौर तेरे मेलों की रौनक जवां रहे, लाहौर तेरे मेलों की रौनक जवां रहे, तुझ में हमेशा मेरी गजल का निशान है। अरे क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत दुआया ये नज्म जो आपने पेश की। और लाहौर की हर साइड की अक्कासी जो है वो उस पर नज़र आई, वो चाहे चिमनी है, वो खिड़की हैं, वो बाग हैं, वो लाहौर की रानियां हैं या राजा हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही आबाद रखे जी, ना सिर्फ लाहौर को बल्कि पाकिस्तान को, और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को हमेशा ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि जहां हमें अपनी कोशिशों से, अपने अमाल से इसको एक बेहतर मुल्क बनाना है, वहीं हमें अल्लाह ताला के यहाँ इसके लिए दुआ भी करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें और अपना हिस्सा, शिकायतें गिले शिकवे बहुत सामने रखते हैं, लेकिन अपना हिस्सा इस मुल्क के लिए आप देते रहिए और इंशाअल्लाह उसका सिला जो है वो ज़रूर मिलता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जैसे हम बारबेक्यू की बात कर रहे हैं, बारबेक्यू बिल्कुल किया या, जा सकता या कोई है। सालन बना हुआ है या कोरमा बना हुआ है, सालन हांडी, कोरमा कढ़ाई बनी बिल्कुल हुई है, कुछ भी बना हुआ है वो खाएं, सादी रोटी के साथ, नान और कुलचों के साथ अवॉइड करें। अगर नान और कुलचा खाना है तो आधा जो है वो खा लिया जाए, लेकिन उससे ज्यादा उसको ना लें, इसलिए क्योंकि नान के अंदर जो यीस्ट है वो जाते ही आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग रमजान में वेट लॉस करते हैं, जब आपने वेट लॉस किया हुआ होता है तो सारा बाउंस बैक ईद के 3 दिनों में हो जाता है, तो पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है कि नान ना खाएं आप, सालन अगर आपने खाना है तो सादी रोटी खा लें, उसका कम नुकसान होगा। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। आपने वेट लॉस किया रमजान में, इस रमजान में कोई टारगेट था आपका? 2 kg। 2 kg, अरे जबरदस्त, वेरी नाइस। मैंने भी किया वैसे, 2-3 kgs जो है ना वो कम हो ही गया था। मैंने भी वैसे और करना है, अभी मैं इनसे ना ब्रेक में भी बड़ी टिप्स ले रही हूँ और आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ कि ईद पे आप इंजॉय करें, खूब खाबे खाएं, लेकिन किस तरह से बैलेंस करके खाना है वो ज़रूरी है। अच्छा रहमान साहब, जब भी आप फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, क्योंकि ईद एक मिलने की पार्टी होती है, मिलन पार्टी होती है, या गेट टुगेदर्स हो रही होती हैं फैमिली की, तो ऐसा होता है कि पूरी एक महफिल लग जाती है और फिर कहते हैं रहमान साहब अपने खूबसूरत अल्फाज जो हैं, अक्सर हो जाता है। ये किसी ज़माने में ऑफिस में भी हो जाया करता था, लेकिन ये मैंने अब ऑफिस को, प्रोफेशन और पैशन को अलग अलग रखना सीख लिया है। अब प्रोफेशनल जगह पर पैशन और पैशन की जगह पर प्रोफेशन की बात नहीं करता मैं, लेकिन ये है कि निजी नशिस्तों में, दोस्तों अहबाब की महफिल में, किसी ऐसी बज़्म में जहाँ पर सुखन शनास, सुखन फ़हम, सुखन आशना लोग मौजूद हों और मिसरे को समझने और मिसरे को अप्रिशिएट करने वाले, कैफियत पे को परखने, जौहरी जो है वही जौहर की, अच्छा मतलब शायद सेंसिटिव होते हैं तो आप उस सेंसिटिव हैं। ऑफ कोर्स हसास दिल होने के बग़ैर तो कोई क्रिएटिव काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो खाना बनाना है ये भी एक तरह से शायरी है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जुज़ियात हैं, वो शेर की तरह हैं कि आप मुख्तलिफ लफ्ज़ों को देखिए, आप मुख्तलिफ खूबसूरत लफ्ज़ चुनें अच्छे तो मिसरा बन जाता है, आप अच्छे सुर चुन लें, उन्हें जोड़ दें और उनका रिदम बना दें, तो वो एक राग बन जाता है, और एक अच्छे खदुखाल का कॉम्बिनेशन बनाए तो अच्छा चेहरा बन जाता है। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत तरीके से आपने अक्कासी की है। तो ख़वातीन जो आज के दिन किचन में जाएंगी और खाने पकाएंगी, उनके लिए ये एक अप्रिसिएशन वाली बात है कि आप सोचें, आप शायरी कर रहे हैं, आप आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो किचन में शुरू होने वाली है, तो फिर देखिए कि वो जो एक फ़ख्र आएगा आपके अंदर कि अच्छा मैं तो अब आर्टिस्ट बन के जा रही हूँ, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त, एक मज़ेदार सी फीलिंग होती है, और वो मज़ेदार फीलिंग जो है वो आपको डेफिनेटली मज़ेदार खाना बनाने पर मजबूर कर देगी। और इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कीजिए। और मेरे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक 30 सेकंड्स का एक मैसेज जो ईद के दिन आप देना चाहें लाहौरियों को। ज़ैनब आपसे शुरू करूँगी। मैसेज में यही देना चाहूँगी, जैसे आपने कहा किचन में जाना है तो आधे काम किचन के पहले से करके रख लिया करें ताकि ईद पे कम करना पड़े। और जैसे ईद की खुशियाँ अपने लिए एंजॉय करें तो ईद सिर्फ आपकी नहीं
है, बाकियों की भी है। तो जो अपने लिए पसंद करें वही बाकियों को दें। जो आप देते हैं वो उससे लौट के ज्यादा आता है। इज्जत चाहिए इज्जत दे दें, पैसा चाहिए पैसा दे दें, जो चाहिए वो बांटें, उससे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेशक बेशक, बिल्कुल। और रहमान साहब आपकी तरफ। जी, ये आधा मैसेज तो आपने पहले दे दिया है कि वो मैसेज है औरतों और लड़कियों के लिए कि जो कुछ बनाएं वो ये सोच के बनाएं कि वो क्रिएट कर रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। हाँ। और मर्दों और लड़कों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो ख़वातीन के बनाए हुए खाने सिर्फ खाने तक इक्तफ़ा ना करें, बल्कि अगर अच्छा लगे तो उसको खूब अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, हो सके तो ईदी भी दे दें। ज़बरदस्त जी। खाने के टेबल पर जो है ना, वो जब आप खाना खा रहे हैं और खाना आपको पसंद आएगा डेफिनेटली, तो फिर आप ईदी तब दें, वो ऐसे लगेगा कि खाने की खुशी में अगले 2 दिन भी और अच्छा खाना मिलेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस सेगमेंट में मुझे आपसे इजाज़त लेना है और कुछ घंटों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद होंगे, हमारे शेफ़ भाई भी होंगे जो ज़बरदस्ती एक डिश आपको अपनी क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो ऑन स्क्रीन आपको दिखाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सिर्फ।